बस अब ठीक है ना, ठीक है ना, होगी हूँ। सो आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक जीवों का संसार, यानी जीव किससे बने होते हैं। पहली थिंग हमें जाननी है कि जो जीव होते हैं, जीवों का निर्माण, जीवों का निर्माण यानी बनना, वो किसके बने होते हैं। तो फर्स्ट थिंग हमें याद रखनी है कि हर जीव के अंदर जैविक क्रियाएं होती है। जीवों के अंदर क्या होती है, जीवों के अंदर जैविक क्रियाएं होती हैं। जिन जैविक क्रियाओं को हम बोलते हैं जीवन का मूल आधार, जिन जैविक क्रियाओं को बोलते हैं हम जिन जैविक क्रियाओं को बोलते हैं हम जीवन का मूल आधार। ये होता है हमारा जीव विज्ञान का आधार। ये मूल आधार है, बेस से चलना है, मूल से चलकर बड़े से शुरू करना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो कि क्रिया क्या, जीवों की क्रिया, जीवों की क्रिया में आता है फर्स्ट पार्ट श्वसन। क्या आता है, श्वसन। श्वसन क्या होता है, श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, श्वसन ये होता है। श्वसन जो होता है ये जीवों के प्राण वायु देता है। जीवों को क्या देता है, प्राण वायु के रूप में, प्राण वायु के रूप में ये क्या देता है, ये ऑक्सीजन देता है। श्वसन के अलावा कुछ चीज़ें होती हैं, हर पॉइंट डिस्कस नहीं किया जाएगा, कुछ नियमित पॉइंट को डिस्कस। उपाच्य क्रियाएं, उपाच्य यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। उत्सर्जन होता है। क्या होता है बच्चों, उत्सर्जन होता है। इसमें डाउट मैं देखता हूँ आगे कैसे चल रहा है। उत्सर्जन क्या होता है जीवों की जैविक क्रियाओं में। उपाच्य हो गया, उपाच्य मेटाबॉलिज्म, यानी जो सारी क्रियाएं होती है मेटाबॉलिज्म वो रिएक्शन है। ठीक, समझ तो होगा। ये देखो, उपाच्य के अलावा इनमें क्या क्या होता है, इनमें होता है और जिनसे बोलते हैं हम उत्सर्जन। उत्सर्जन के अलावा इनमें होता है परिवहन। उत्सर्जन के अलावा इनमें क्या होता है, परिवहन। तो मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है, तो आज थोड़ा पहले इस मार्क को देख लो, दिक्कत कर रहा है साइड में। ओके फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हैं। इस वीडियो के शुरू कर चुके थे, थोड़ा बीच में चीज़ों को करते हैं पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन आप लोग पढ़ चुके हो। इससे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ और टर्म्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, समझते हैं आप, समझाते हैं आपको। बात है जीव जगत में विविधता को क्या बोलते हैं। भाई साहब, ये विविधता नाम की चीज़ कहाँ से टॉपिक क्या है, इसका क्या रिलेशन है। आप और मैं तुझसे अलग है तो हमारी विविधता है ना, पर यहाँ तो हम एक ही। तो हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे अलग होते भी, एक दूसरे के समान जीव जगत में विविधता ये है। देखिए डेफिनेशन ये है, बताती है क्या,
ये परिभाषा अपने आप में ये बताती है जीव भिन्न भिन्न क्या भाई साहब भिन्न प्रकार के होते हैं। देखिए जीव भिन्न प्रकार के होते हैं, सुन रहे नहीं को जीव भिन्न प्रकार के होते हैं, परंतु एक समूह या एक साथ भी रह सकते हैं, या तो एक समूह हो सकता है साथ रहते हैं, तो साथ रहते हैं क्या जानते हैं, उन्हें विविधता है। इसे बोलते हैं जैव जगत की विविधता, यानी कि ऐसी विविधता जो जीवों में विभिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं उन्हें साथ रखने में सहायता करते हैं। आप और मैं तो अलग है तो भी एक साथ रह पाए तो एक रिलेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, समझ ना आप लोग। तो ध्यान से फोटो को समझेंगे और इस टॉपिक को समझने में तो लगेगा इस चैप्टर कुछ है ही नहीं, ठीक है। ओके ओके जी, विविधता अब मैं आपको एक खास चीज़ ध्यान से सुना, ध्यान से। इनमें टॉपिक आता है सिंपल की टर्म आपसे बोलता है ये, हाँ तो जय जी जय है, जैविक विविधता, मतलब जैविक विविधता नाम की चीज़ कहाँ से उखड़ के आ गई, कहाँ से आई जैविक विविधता नाम की चीज़, समझते हैं। जैविक विविधता और आपको संक्षेप से लेकर वर्णन तक कर देंगे। अगर आप इसे जानना चाहते हो जैविक विविधता को, बड़ा सिंपल टर्म है, होते हैं समझते हैं इसको। अब मैं इसे डिफाइन करता हूँ, संपूर्ण बोलता हूँ मैं, सिंपल। हाँ जी देखिए ये मैंने लिखा है संपूर्ण, कोई नहीं, संपूर्ण संसार में विभिन्न प्रकार की स्पीसीज रहती हैं, संपूर्ण संसार में विभिन्न प्रकार की स्पीसीज रहती हैं। और यही आगे चलकर जैव विविधता कब बढ़ेगी, मैं ये बोलता हूँ एक जगह पे बहुत सारे फिश रहते तो वहाँ विविधता बढ़ेगी ना, चिंपैंजी की, मंकी की, सबके तो एक जैव विविधता बढ़ा रही है, विविधता बढ़ती जा रही है जो ऑर्गन फैलने से। टॉपिक को समझने के बाद कुछ और चीज़ें मैं सोच रहा हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक को अब मेरे पास ध्यान से सुनिए, ध्यान से। यहाँ हम बोल रहे हैं द्विनाम पद्धति, जीवों को नाम देने की, ये जीवों को नाम देने की पद्धति, ये जीवों को नाम देने की पद्धति को नामकरण पद्धति कहते हैं।
जीवों को नाम देने की पद्धति को नामकरण पद्धति ऐसे बड़ी अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से बिल्कुल यहाँ देखिए। ये देखिए, इसे बोलते हैं हम वार्गिकी। वार्गिकी, ध्यान से देखिए वार्गिकी क्या होती है। वार्गिकी यानी जीवों का वर्गीकरण। इसे सिंपली बोल सकते हो, सिंपल बात है। कार्तिक रामायण का बिंदु जीवों का वर्गीकरण अध्ययन करते हैं, वर्गीकरण को वार्गिकी कहते हैं। और यहाँ से एक नोट बना के देख लीजिए। इसी यहाँ से देखना है, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, हर एक शब्द को सुनना है। इसी, हाँ देखिए, इसी 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 वर्गीकरण को देखिए। हाँ सर, ये जो इसी की मात्रा है ऐसे करिए, ठीक है। इसी वर्गीकरण को पदानुक्रम, या आप ये लिख सकते हो एक क्रम। क्रम में थोड़ा अच्छा अजीब लगा है ना, तो है ना, क्या कर लिख देते हैं इसी को इसी वर्गीकरण को एक क्रम में लिखने पर वार्गिकी का ये काम, वार्गिकी संवर्ग कहते हैं। मैं दोबारा डिफाइन करके लिख दूँगा। जीवों के वर्गीकरण को वार्गिकी बोलते हैं, और उस वार्गीकरण के पदानुक्रम को हम क्या बोलते हैं, संवर्ग वार्गिकी। एनसीईआरटी बोलती है कि अपनी डेफिनेशन में कि वार्गिकी के अध्ययन में मौलिक जीवों की समानताओं को हम क्या बोलते हैं, जाति बोलते हैं। तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ समझने के लिए। हाँ जी देखिएगा,
जाति। जाति क्या होती है? हाँ जी देखिए, जाति क्या होती है? जाति क्या होती है भाई? जीवों की मूलभूत समानताएं, जो वो पैदा हुए अपने मूल से, तो उनमें एक जाति होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? जाति। जीवों की मूलभूत समानता से स्पीसीज, जैसे कि चिंपैंजी की स्पीसीज है, चिंपैंजी जाति में गिना कि हाँ ये इस जाति में पैदा हुआ है, चिंपैंजी, समझ रहे हो ना? ऐसे कोई नहीं भाई, कहते हैं जीवों की मूलभूत ठीक है, जीवों की मूलभूत समानता बोलते हैं इसकी जाति, जो मूलभूत मौलिक समानता हम जाति बोलते हैं, ये जाति की परिभाषा है। उदाहरण वगैरह ये, ठीक है। बड़ा फेमस एग्जाम्पल, बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल देते हैं आपको पहले। हाय दोस्तों, तो एक और डेफिनेशन हम आपके पास आ चुके हैं, तो हम जाते को उदाहरण बोल लेते हैं ना, तो जाते यहाँ पर हम देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं आपके सामने, ना बोले तो एक इस बड़े बड़े शिक्षण में जाति, जाति का उदाहरण, इससे अच्छा शब्दों में आपको कोई नहीं मिलेगा। थोड़ा समझते हैं चीज़ को। जैसे मैंने बोला उदाहरण के लिए, होमो, होमो सेपियंस, मतलब समझ रहे हो होमो मतलब क्या बोल रहा है? होमो, अब यहाँ से चुनौती आता है। होमो का मतलब होता है, ध्यान से देखिए, यहाँ बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। होमो यानी एक जैसे, और ये एक जैसे कैसे? ये है मेनली मॉर्फोलॉजिकल। कैसे एक जैसे? मॉर्फोलॉजिकली, यानी होमो के अंदर भी एक नया वर्ड एक जैसे, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली ये सेम है। तो जाति का उदाहरण है, इसमें जाति को कौन प्रदर्शित कर रहा है? होमो शो कर रहा है, सेपियंस वंश है। सिंपल सी बात है। बहुत सी जाति हैं, हमें मतलब नहीं है, आप पढ़ते रहना, ऐसा टाइम बहुत दे रखा है। वंश देखते हैं, अच्छा वंश क्या होता है? वंश, वंश यानी आने वाली पीढ़ी जो जाति से मिलकर बनती है। हम एक जाति हैं, या हमें परिवार में जाति की छोटी सी मूलभूत इकाई, हमसे और लोग मिलकर बनेंगे तो वंश, वंश से परिवार बनेगा। ऐसे हमारे में रहता है। वंश क्या होता है? वंश यानी कि आप बोलते हो वंश को, तो इंग्लिश में दे रखा है वंश का जीनस होता है। वंश यानी जीनस होता है, ठीक है, जीनस। वंश देखिए, वंश क्या होता है देखो। अच्छा, वंश का मतलब है जाति से मिलकर, जाति से मिलकर वंश बना होता है। तो हम लोग जाति से, अरे भाई ये तो टकाटक हो गया हमारे यहाँ। वो जाति से मिलकर, जाति से मिलकर क्या बनता है? वंश बनता है।
जाति से मिलके वंश बनता है। ये देखो परिभाषा। जैसे 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 मैंने बोला, उदाहरण देखिए ध्यान से। मैंने लिखा बड़े बड़े शब्दों में उदाहरण। क्या लिखा? उदाहरण। ध्यान से, उदाहरण में क्या बोल रहा हूँ? उदाहरण देखिए यहाँ पे। जैसे आलू, जैसे बैगन, जैसे ये बैगन है, टमाटर। आलू, बैगन, टमाटर, इनके वंश क्या हैं? सोलेनम। तो मेनली सोलेनम इसमें बिलोंग करता है। समझ में आ गया था ना? या ऐसा ध्यान से देखा, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। वंश का उदाहरण मैंने बोला आलू, टमाटर, बैगन। ये तीनों कौन से वंश के? सोलेनम। सोलेनम। उदाहरण हो गया। अब आता है कुल। कुल, कुल यानी परिवार। हम क्या है, हम एक जाति तो छोटी सी, उससे वंश बने, वंश कुल बने, फिर गण बनेगा, फिर एक पूरा जगत बन जाएगा, पूरा परिवार बन जाएगा, एक पूरा बायोलॉजी की तरह। कुल बोलने में कुल, ये कुल क्या होता है? कुल यानी आपका परिवार, कुल यानी आपकी फैमिली। तो किससे मिलकर बनी है? मनुष्य में कुल बना होता है। हमसे हमारे बच्चे, हमारे बच्चों से हम, हमारे बच्चों से उनके बच्चे, तो एक पूरा परिवार बनाए कुल। हमारे पास केवल दो कुल हैं। हमारे पास केवल दो गिनकुल। गिनकुल में आता है कैनेडी और फैलेडी।
शुरू हो गया। कुल से मिलकर बना होता है गण। कुल से मिलकर क्या बना होता है? गण। ऑर्डर यानी ऑर्डर, ऑर्डर यानी क्रम जो चल रहा है आपकी पीढ़ी का क्रम, वो ऑर्डर, ठीक है। इसे ऑर्डर क्रम में डिफाइन कर सकते हैं। ऑर्डर ये जो गण है 3 सूत्रों पे आधारित है। किन किन पर आधारित है? वंश, जाति और कुल। तभी से हम बोलते हैं ये परिवार की वंशागति को शो करता है। ये किसको शो करता है? मैं नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे। ये परिवार की वंशागति को शो करता है कि परिवार में लोग किस तरह से आगे पीछे अपनी पीढ़ी में जा रहे हैं। वंशागति को प्रतिनिधित्व करता है। सिंपल ट्रिक ये है, ठीक है। गण बोलते हैं जैसे कोनोविलेवेरेसी पोलिसेनेलियस। एक अच्छा सीन लिखते हैं जो आप उदाहरण जो ध्यान से देखिएगा इनकी। पोली पोली पोलिसेनेलियस। इसे बोलते हैं गण। क्या बोलते हैं? गण। तो गण का उदाहरण देख रहे ध्यान से। गण के बाद संघ, अब बात करते हैं वर्ग, क्लास के बारे में। कौन सा है? क्लास। क्लास जो वर्ग होता है किससे संबंधित है? ये गण से संबंधित है। ये गण से संबंधित है। वर्ग जैसे प्राइमेट्स। उदाहरण लिख लो। अच्छे अच्छे उदाहरण मैं बता रहा हूँ, मात्र एक बता रहा हूँ। जैसे तुम्हारे प्राइमेट्स।
संघ को बोलते हैं फाइलम। संघ क्या होता है? जिसमें विभिन्न ठीक है, जैसे मोटर पॉडकास्ट कर दो, इसमें मछली सरी सर मछली सरी सर संघ के बाद जगत यानी किंगडम। जगत यानी किंगडम, ध्यान से देखें। जगत सभी वर्गीकरण की इकाई से तो वर्गीकरण की इकाई क्या? जाति, जगत, वंश, एरिया। कैसे बना है? जीवों का समूह है। जीवों का समूह है। जैसे लेना आपको उदाहरण, एग्जाम्पल, उदाहरण में कहा जाएगा मोनेरा। मोनेरा नित्य जगत, कीड़ा जैसे सूक्ष्म को जगत। ठीक है, तो क्लास होती है ख़त्म, इतने स्टूडेंट बनवा देते हैं। जाति, वंश, कुल, गण। वंश, कुल, गण, गण, वर्ग, वर्ग, संघ, संघ के बाद जगत। इस तरह के क्रम में वंश समानताएं कम होती हैं। तो देखा यहाँ पे समानताएं कम होती हैं। ठीक है, समानताएं कम होती हैं। और इसके ऊपर चलने पर समानताएं बढ़ती हैं। So be happy and see this video and like, share and comment, subscribe for now. Biology Study.